जी, ये क्वेश्चन है सॉल्व सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। आपके पास ये इक्वेशन गिवन है और आपने इनको सॉल्व करना है। अब लीनियर इक्वेशन है, ये लीनियर इक्वेशन है तो ये किसी भी तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। नंबर 1 तो क्रैमर रूल है जो कि कदर इजी है, और नंबर 2 है आपके पास इन्वर्स मेथड। तो हम इसे क्रैमर रूल से करेंगे। देखें, कोफिशिएंट लिखा x1 का कोफिशिएंट 1, x2 का -2, x3 का 1, तो 1 - 2 1, 1 - 2 1, और ये 3 1 - 2, 3 1 - 2, और ये 3 1 - 1, 3 1 - 1, और साथ में जो ये टर्में हैं x1 x2 x3, जो ये आपके x2 x3 जब यूज़ हुए वेरिएबल x1 x2 x3 जो कि अननोन है, ये आपने निकालने हैं। -1 4 और 1, -1 4 और 1, तो इसको लिख लिया। अगर आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो वही टर्म दोबारा से आ जाती है। इस टर्म को ऐसे लिख सकते हैं, इसको ए का नाम दिया, इसको x का, इसको b का। अब a लिया, a का मॉड ले लिया, 1 लिखा, और ये रो ये कॉलम छोड़ दिया, ये रो ये कॉलम छोड़ दिया। तो 1 - 2 1 - 1, 1 - 2 1 - 1। फिर फार्मूले का माइनस है, -2 किया, ये रो ये कॉलम छोड़ दिया, 3 - 2 3 - 1, प्लस माइनस प्लस 1 लिखा, ये रो ये कॉलम छोड़ दिया, 3 1 3 1, 3 1 3 1, 1 लिखा, 1 को -1 से मल्टीप्लाई किया, फार्मूले का -2 को 1 से मल्टीप्लाई कर दिया, +2, 3 को -1 से मल्टीप्लाई किया, माइनस फार्मूले का -2 × 3, और 1 3 को 1 से किया 3 को 1 से किया 3, साथ में दरमियान में फार्मूले का माइनस आ गया। जब भी दो टर्मों को मल्टीप्लाई करना है, दरमियान में माइनस आना चाहिए, दरमियान में माइनस आना चाहिए। तो 1 को -1 से किया -1, माइनस को माइनस से +2, +2, 3 को -1 से किया -3, -2 को माइनस से किया 6, 3 - 3 ये तो 0 हो जाएगा। 2 में से 1 गया 1, 1 से हुआ मल्टीप्लाई 1 आ जाएगा। 6 में से 3 गया 3, 3 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा 6, ये तो टर्म 0 हो जाएगी। तो 1 + 6 7, a का मॉड 7 आ गया। आगे a1 है, एक a1 और एक a1 के मॉड में और a के मॉड में क्या फ़र्क है? तो जो फर्स्ट कॉलम है ना, फर्स्ट कॉलम ये रिप्लेस होगा इस टर्म से, -1 4 और 1, -1 4 और 1, इससे रिप्लेस होगा। बाकी सेकंड कॉलम एज इट इज़, थर्ड कॉलम एज इट इज़, इसमें कोई चेंज नहीं होगी, सिर्फ चेंज होगा a1 फर्स्ट कॉलम रिप्लेस होगा p से, -1 4 और 1। आगे a1 का मॉड ले लिया, ब्रैकेट इसमें मॉड वाले में चेंज होगी, बस ये फ़र्क है a1 में। आगे इसका मॉड लेंगे तो अब देखें, इसका मॉड लिया वही -1 लिया, तो कॉलम रो छोड़ दिया, ये टर्म आपके पास आ जाएगी। और फिर ये मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखें, -1 लिया, ये रो ये कॉलम छोड़ दिया, तो क्या आएगा 1 - 2 1 - 1, 1 - 2 1 - 1। आगे फार्मूले का माइनस, और ये टर्म -2, ये रो ये कॉलम छोड़ दिया, 4 - 2 1 - 1, 4 - 2 1 - 1, फिर प्लस है माइनस है, और ये फिर प्लस आ गया। अब ये 1 लिया, ये रो ये कॉलम छोड़ दिया, 4 1 1 1, 4 1 1 1। तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे 1 को -1 से, और फिर फार्मूले का माइनस आएगा, और -2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर माइनस माइनस प्लस, 4 को -1 से, फार्मूले का माइनस, -2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 1 4 को 1 से 4, 1 को 1 से -1, तो ये -1 +2 2 4 - 1 -4, +2
1, 4 में से 1 गया 3, 2 में से 1 गया 1, 1 -1 से मल्टीप्लाई हुआ -1, -2 को 2 से किया -4, 3 को 1 से किया 3, -5 को +3 से किया -2। आगे A2 है, A2 में सेकंड कॉलम रिप्लेस होगा B से। अब देखें A में देखें, A में अब देखें 1 3 3 एज इट इज़, 1 -2 -1 एज इट इज़, 1 3 3 एज इट इज़, 1 -2 -1 एज इट इज़। ये टर्म, ये वाली टर्म रिप्लेस होगी। देखिए यहाँ पे -2 1 और 1 है, और यहाँ पे क्या है -1 4 और 1 किससे रिप्लेस हुआ, -1 4 1 B से रिप्लेस हुआ। अब A2 का लिया मॉड, वही टर्म फर्स्ट रो कॉलम छोड़ दिया, 4 -2 1 -1 फार्मूले का -1, ये रो ये कॉलम छोड़ दिया, 3 -2 3 -1 +1 3 4 3 1, 4 को -1 से मल्टीप्लाई किया, फार्मूले का -2 को 1 से करेंगे, प्लस 3 को -1 से मल्टीप्लाई किया, फार्मूले का -2 को 3 से मल्टीप्लाई किया, +1, 3 को 1 से किया, -4 को 3 से करेंगे, तो -4 + 2, 1 3 को -3, 3 2 6 +1 3 -12, तो -2 को 1 से करेंगे -2, 3 6 में 3 गया, 3 को 1 से करेंगे 3, -9 आएगा, 1 से करेंगे तो -9। आगे देखें इसको करेंगे -2 -9 -11 +3 -8 आ जाएगा। अब A3 में थर्ड कॉलम रिप्लेस होगा। A1 में फर्स्ट कॉलम रिप्लेस हुआ था B से, A2 में सेकंड कॉलम रिप्लेस हुआ था B से, A3 में थर्ड कॉलम रिप्लेस होगा B से। A3 का मॉड ले लेंगे, A3 1 लिया, ये रो ये कॉलम छोड़ दिया, फार्मूले का -2 3 4 3 1 और प्लस फार्मूले का -1 3 1 3 1, 1 को 1 से, -4 को 1 से, प्लस 3 को 1 से, 4 को 3 से, प्लस -3 -3, तो ये 1 -4 2 3 -12, ये 0, तो A3 आपके पास आ जाएगा, थी का मॉड आपके पास आ जाएगा डिस्टर्ब, तो आपके पास A3 आ जाएगा। अब आपने निकालना है x y x1 x2 x3, तो x1 कैसे निकलेगा आपके पास, A1 का मॉड ओवर A का मॉड, A1 का मॉड -2 निकला है, A का मॉड 7, x2 कैसे निकलेगा, A2 का मॉड A का मॉड -8/7, x3 का मॉड A3 का मॉड जो निकला है A का मॉड -21/7, तो इसे करेंगे तो ये -3 आ जाएगा। तो ये x1 x2 x3 की वैल्यू है, तो ये आपका आंसर आ गया। अब चेक करना चाहते हैं ठीक है कि गलत है, तो इसको पुट कर दोगे, ये देखो आपके पास जो 3x1 था प्लस x2 है -2x3 था इक्वल टू 4 आना चाहिए था इसका आंसर। तो अब मैंने x1 की वैल्यू पुट की, x2 की पुट की, फिर x3 की पुट की, इसको सिंप्लीफाई किया, आंसर कट किया तो ये 4 ही आता है। इसका मतलब है ये ठीक है, ये क्वेश्चन का हिस्सा नहीं है, क्वेश्चन तो यहाँ तक ही है आपका बस, लेकिन ये मेरे को चेक करने के लिए बताया कि आपका क्वेश्चन ठीक है या नहीं, ऐसे मालूम हो सकता है।